श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ चतुर्दशोऽध्याय। राजा वेन की कथा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद। मैत्रेय उवाच। भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः, गोप्तर्यस्सति वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यतां। वीरमातर्माहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः, प्रकृत्य सम्मतं वेनं भ्यषिञ्चन पतिं भुव। श्रुत्वा नृपासनगतं वेन मृत्युग्रशासनं, निर्लिल्यूर्दस्य वः सद्य सर्पस्तृत्स्ता इवाखवः। स आरूढ-नृपस्थान उन्नद्धोष्टविभूतिभिः, अवमेने महाभागान् स्तब्धः सम्भावितः स्वतः। एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्गकुश इव द्विपः, पर्यटनरथमास्थाय कम्पयन्निव रोदसी। न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित्, इति न्यवारयद्धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः। वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वत्तस्य विचेष्टितं, विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचु स्म सत्रिणः। अहो भयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत्, दारुण्यो भयतोदीप्ते इव तस्कर पालयोः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्यासन पाए जाने पर वेन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। अराजक भयादेश कृतो राजा तदर्हण, तत्योप्यासीदभयं त्वधं कथं स्वास्त्वस्ति देहिनाम्। अहेरिव पयपोषः पोषक्स्याप्यनर्थभृत, वेन प्रकृत्येव खल सुनीता गर्भसम्भवः। निरूपितः प्रजापाल स जिघांसति वै प्रजा, तथापि सान्त्वये मामुं नास्मास्तत्पातकं निस्पृशेत्। तद्विद्भिरसदवृत्तो वेनोऽस्माभिः क्रतो नृपः, सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत धर्मकृत। लोकधिक्कार संदग्धं दहिष्याम स्वतेजसा, एवमध्यवसायेनं मुनयो गूढमन्यवः। उपव्रज्या ब्रुवन् वेनं शान्तित्वा च सामभिः। हमने अराजकता के भय से ही
अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसी प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, आज यह उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी ये हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनयः ऊचुः नृपवर्य निबोधय तद्धते विज्ञामयाम भो आयुर्श्रीबलकीर्तिनां तव तात विवर्धनम् धर्माचरित पुंसां वाङ्मन काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वित्रथ्यानन्त्यं संगिनां सतेमा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेम लक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिरेश्वर्यादवरोहति राजन्न साध्वमाप्त्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षण यथावलिं गृह्णीन्न प्रेत्य च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपूरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। तस्मिस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे लोका सपाला ये तस्मै हरन्ति बलिमाद्रतः तं सर्वलोकाम कामर यज्ञ संग्रहं त्रयीमये द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञे विचित्रैर्यजतो भवायते राजन स्वदेशाननुरोधर्धूमर्हसि यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभिर्वितायमानेन सुराकलाहरेः स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रतिशन्ति वाञ्छितं तद्वेलनं नार्हसि वीरचेष्टितुम्। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोक उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्रीहरि समस्त लोकों, लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेदत्रयी रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप है। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेनुवाच बालिशा बत यूयं वा धर्मे धर्ममानिनः ये वृत्ति दंपतिं हित्वा जारं पतिमुपासते अवज्जानन्त्यमी मूढा नृपरूपिणमीश्वरं
नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च। को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदर्शी भर्तृस्नेहविदुराणां यथा जारे कुयोषितां। विष्णुर्विरञ्चो गिरीश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदः सोम क्षितिरग्निरपां पतिः। एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वर्षापयोः। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। तस्मान्मां कर्मभिर्विप्राय यजध्वं गतमत्सराः। बलिं च मह्यं हरत मत्तो यः कोग्रभुक पुमान्। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही अपनी धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में ही, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है। वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मैत्रेय उवाच। इत्थं विपर्ययमति पापीयानुत्पथं गतः अनुनीय मानस्तध्याञ्चां न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः। इति ते सत्कृतास्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाञ्चायां तस्मै विदुरचक्रुधुः। हन्यतामेष पाप प्रकृति दारुणः जीवज्जगद्दशावासु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। नायर्महर्त्य सद्वृत्तो नरदेव वरासनं योधि यज्ञपतिं विष्णु विनिन्दत्यनपत्रपः। को वेनं चरिचक्षीत वेनमेकमृते शुभं प्राप्तैन्द्रशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनम्। इत्थं व्यवस्थिता हन्तमृषयो रूढमन्यवः निजघ्नुर्हङ्कृतेर्वेनं हतमच्युत निन्दया। ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्यलीलाप्लुप्ता हुताग्नीन सत्कथाश्चक्रुरूपविष्टा सरित्तटे। वीक्षोत्थितांस्तदोत्पाता नार्हुलोक भयङ्करान् अप्यभद्रमनाथाया दस्युभो न भवेद भुवः। एवं मृशन्त ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पांसुं समुत्थितो भूरिश्चोराणामभिलुम्पताम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री भगवान विष्णु की निंदा करता है और जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्रीहरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था,
इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के जल में पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार ही कर रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई भारी धूल देखी। तद्रुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तर्युपरते तस्मिन् योऽन्यन् च जिघांसताम् चोरप्रायं जनपदं हीनसत्वं राजकं लोकानावारयच्छक्ता आपि तद्दोषदर्शिनः ब्राह्मणः समुद्रकः शान्तो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात् पयोत् यथा नाङ्गस्य वंशो राजर्षेरेष संस्थातुमर्हति अमोघवीर्याहीनृपावंशेऽस्मिन् केशवाश्रया विनिश्चित्येव मृषयो विपन्नस्य महीपते मन्मथुरुकं तरसा तत्रासीद्बाहुको नरः काककृष्णोत्तिङ्घ्र वा स्वांगो ह्रस्व बाहुर्महाहनु ह्रस्वपाणिं न नासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः तं तु ते वनतं दीनं किं करोमीति वादिनं निषीदेत्यब्रन्वंस्तात् स निषादस्ततोऽभवत् तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचरा नेराहरज्याज्यमानो वैनकल्मषमुल्बणम्। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दिनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद, बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसके जन्म लेते ही राजा वैन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।